सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं स्विच ऑफ कर दें। प्रायः गलती सोते समय करते हैं उपासक की, कोई प्रपंच की बात याद करते हुए या मोबाइल देखते हुए या कोई गंदी चेष्टाओं का आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। मान लीजिए आप उपासक हैं भगवत प्राप्ति के, 30-35 वर्ष ये नहीं था तो सब मर नहीं गए थे। और बोले इमरजेंसी, जब इसकी 30-35 वर्ष से पहले इसकी कोई रचना नहीं थी, मुझे लगता है, क्योंकि 30-35 वर्ष में ही इसका विस्तार देखा है। नहीं तो कभी किसी के पास मोबाइल नहीं, कोई बड़े अधिकारी तो इतना बड़ा वो, इतना बड़ा वाला वो ऐसे रखते थे। नहीं तो मोबाइल तो हमें लगता है 30-35 वर्ष, तो फिर इमरजेंसी कैसे चलती थी? कैसे चलती थी इमरजेंसी? और आप ब्रह्मा हो क्या कि इमरजेंसी संभाल लोगे? स्विच ऑफ करो। जो सब इमरजेंसी संभालने के लिए तैयार, रात दिन न सोता है, वो हर समय जागृत रहता है, वो हमारा आराध्य देव है। स्विच ऑफ करो, चिंतन लगाओ श्री जी का। क्या तुम देखना चाहते हो? प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ क्या देखना चाहते हो? वो तो सुभग सुंदरी सहज सिंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति सहज रूप वृषभानुनंदिनी। हमारी स्वामिनी जी की सुंदरता छुपाने के लिए आभूषण पहनाए जाते हैं, औरों को तो आभूषण सुंदरता बढ़ाने के लिए। यहां छवि के छिपाए बे को ऐसे के दास होके क्या देखोगे मोबाइल में? क्या देखना चाहते हो? वासना की क्रीड़ा, और तुम उस क्रीड़ा को देखना चाहते हो? परमार्थ के पथिक हो, देखना है तो प्रभु को देखने की वृत्ति रखो, अन्यथा मूंद लो आंखें। प्यारे, महान फल प्राप्त करोगे। यहां कह रहे, जब आप नींद में जा रहे हैं तो बिल्कुल मानो मृत्यु शैया पे जा रहे हैं। आपको उस समय नाम जप में बहुत ध्यान देना है, कहीं मन बहक ना जाए। तो क्या होगा, 5-6 घंटे जो आप लेटोगे ना, वो भी भजन हो जाएगा। हमारा जो सततम योमाम स्मरति नित्यशा है ना, ये पूरा हो जाएगा। नहीं, उस समय हम सो जाएंगे तो हमारा 6 घंटे का वियोग हो गया, 6 घंटे भजन रुक जाएगा। और ये 100% पक्की बात अनुभव की कहते हैं। यदि सोते हुए भजन करोगे तो जगते, कई बार तो पकड़ा है कि अगर आधे पद में बेशुद्ध हो गए तो वो पद पूरा जगते ही शुरू हो गया है। जब शरीर राग त्यागना है तो तुम शरीर से भोग भोगोगे तो आसक्ति शरीर की पुष्ट होगी, आसक्ति भोग सुख की पुष्ट होगी, है नहीं? कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे? विचारवान बनो। ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो, वो एक शोकग्रस्त है, कुम्हलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा।